हाँ, तो बच्चों देखिए, यह है शीट मेटल का जॉब। इसमें जॉब का नेम है ट्रे। क्या बनाना है अपने को? ट्रे। तो ये है ट्रे का डायग्राम। तो ये डायग्राम के हिसाब से इसका मेजरमेंट है, इसका विड्थ जो है वो कितना है 100 mm और लेंथ जो है 150 mm और उसका फोल्डिंग एज जो है फोल्डिंग है 30 mm और उसको ग्रिप में पकड़ मजबूती के लिए अपन हेमिंग बोलते हैं, वायरिंग या हेमिंग। तो उसके लिए अपन नॉर्मल भाषा में अपन गोट बोलते हैं उसको। तो वो है ये 5 mm की। ठीक है, इसका यूज है जाप को मजबूती और हाथ को शार्प जो रहता है कट करने के बाद वो लगना नहीं चाहिए, इसके लिए हेमिंग या वायरिंग का यूज करते हैं अपन। और ये है उसका कॉर्नर, ये है जॉइंट अलाउंस। इसके लिए जॉइंट अलाउंस के लिए अपन वन साइड से करते हैं 5-5 mm की, 10 mm की दो मार्किंग, एक साइड से करते हैं 5 mm की, ताकि वो लॉक होता है। लॉक होने के बाद उसका जॉइंट आता है एक लॉक जॉइंट। लॉक जॉइंट रहता है सेमी परमानेंट कच्चा, उसको अपोजिट साइड से अगर प्रेस किया तो निकल जाता, इसलिए अपन उसको पेन डाउन जॉइंट बोलते। तो उसके ऊपर अपन दूसरा जो 5 mm है उसको पलटा के फिक्स करते तो यह होता है ऐसा पेन डाउन। तो यह है पेन डाउन, लॉक जॉइंट, पेन डाउन जॉइंट। और दूसरा आता है झिगजैग जॉइंट। ये तो इसमें अपने को नेम ऑफ ऑपरेशन, मेजरिंग एंड मार्किंग, जैसे कि अपने को पहले मैं बता चुका हूँ कि मार्किंग और मेजरिंग टूल्स। तो इसमें मार्किंग के लिए स्क्राइबर है, मेजरिंग के लिए टेप है, स्टील रूल है, मार्किंग के लिए अपन पंच है, स्क्राइबर है। फिर शीट कटिंग के लिए अपन को स्नीप है। बेंडिंग के लिए बेंडिंग मशीन आती है, या तो अपन कोई स्क्वायर बार का यूज, फोल्डिंग बार बोलते, उसका यूज करते हैं। बाद में फिनिशिंग के लिए मैलेट, हैमर, इसका यूज करते हैं, और ये सेट हैमर का। ठीक है, ये हो गया उसका ऑपरेशन। अब उसके लिए अपन टूल्स जो यूज कर रहे हैं, स्टील रूल है, स्क्राइबर है, मैलेट है, हैमर है और स्नीप। ठीक है, ये अपने को अभी टूल्स के सहारे अपने को जॉब बनाना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसका डेवलपमेंट। अभी ये डायग्राम है, डायग्राम का विस्तार चित्र अपने को शीट मेटल शॉप में विस्तार चित्र, उसका डेवलपमेंट निकाले बगैर जॉब होता नहीं। तो जैसे कि इसका मेजरमेंट 100 है और ये 30 है, तो इसको अपने को इस तरह से अपने को डेवलपमेंट तैयार करना है। तो पहले जैसे कि शीट महंगी आती है, तो डायरेक्ट अगर मार्किंग अगर गलत हो गई और गलत कटिंग हो गया तो वो पीस काम से चला जाता। इसलिए अपन ड्राइंग शीट के ऊपर पहले उसका डेवलपमेंट निकाल लेते, फिर इस हिसाब से इसके ऊपर शीट के ऊपर अपन डेवलपमेंट निकालते। तो अपने को अभी ये मार्किंग कराना है, तो अपन पहले स्क्राइबर से अपन मार्किंग किए थे, अब उसको अपन डायरेक्टली अपन ये परमानेंट मार्कर पेन से मार्किंग करा लेते। तो अपन क्या करते, अपने पास मशीन रही तो 5 mm का पूरा फोल्डिंग बराबर परफेक्ट आता है। तो उसके लिए अपना शीट जो है राउंड बेंड बार पे अपने को हाथ से पकड़ के रहना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसलिए अपन 7 mm की मार्किंग लेते हैं। इस हिसाब से ये दो कॉर्नर को अपन पहले ऐसी मार्किंग करा लेते 7 mm की। ये हो गई पॉइंट। अब दूसरे साइड से ये हो गया 7 mm। अब इसको अपन सीधा खींच लेते हैं ऐसा। ये हो गई एक, ये हो गई हेमिंग की। अब 30 में से अपने को 25 पे जो ये जो साइड है फोल्डिंग होने वाली, ये इसकी हाइट है 25 mm। तो यहाँ से अपने को अभी 25 mm की मार्किंग कराना है। ये हो गई 25 की। ये इसको भी अपन खींच लेते हैं ऐसे।
ये हो गया एक साइड। अब दूसरे साइड से भी वैसा ही 25 बाय 30 की। पहले अपन 5 की मार्किंग करा लेते हैं। डेवलपमेंट तैयार किया है, पूरी मार्किंग हो गई ना ऑलरेडी किए थे अपन ने, तो आपने खाली सैंपल के लिए बच्चों को दिखा दिया कि भाई इससे अपने को मार्किंग करनी है ना सर। ठीक है, अभी मार्किंग हो गई सर अपनी, तो अभी आगे क्या? अभी अपनी मार्किंग हो गई। अब अपने को क्या करना है, ये मार्किंग के हिसाब से ये जो कटिंग एंगल जो दिया है कॉर्नर लॉक करने के लिए, वो अपने को कट कराना है पहले। ओके सर। तो उसके लिए अपन स्ट्रेट स्निप यूज करते हैं। तो इसमें देखिए एक साइड में कॉर्नर में 2 मार्किंग है 7-7 mm की। तो अपने को पहले ये यहाँ से एक 7 mm की मार्किंग कराना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरे साइड में 7 mm की। तो पहले अपन 7 mm की मार्किंग कट करते हैं। ये हो गई कटिंग। अब कटिंग करते समय ब्लेड, ये देखो ये ब्लेड सीधा ये ब्लेड के एज को लगने को ना, ये एज शीट की। ठीक है। अब दूसरे साइड से 10 mm की अपनी 7-7 की 2 मार्किंग है। तो सेकंड इस पे अपन कट करते हैं, क्योंकि ये लॉकअप में जाएगी और दूसरा पेन डाउन में। ये होगा एक साइड का कटिंग। अब दूसरे साइड का भी वैसा ही। से बोलते हैं कटिंग अलाउंस। ये हो गया जॉइंट अलाउंस का कटिंग चारों तरफ से। ठीक है। अब इसको अपन स्ट्रेट करा लेते हैं, क्योंकि कटिंग में वैलेट के सहारे अब इसका अपने को बर्स लगता है और कार्नर बाहर निकलता है। इसके लिए कार्नर अलाउंस अपन ऐसे 45 डिग्री में इसको कट करा लेते। एजेस चारों तरफ से एजेस काट ले ताकि बच्चों को लगे ना, है ना? एजेस कट किए, बट लगना भी नहीं चाहिए। और जॉइंट के समय बाहर जो निकलता है कॉर्नर, वो निकलने आएगा। अब इसको अपन ये देखो जॉइंट अलाउंस यहाँ पे पूरा है, तो इसको अपने को 20 स्लॉट में कट करना है, ताकि वो वन साइड पूरी खड़ी हो जाएंगी और दूसरी साइड उसमें थोड़ा 1-2 mm का क्लियरेंस होना है। ओके सर। देखिए ऐसे समय अपने को ये जो शीट की बर्स है, यह हाथ को काट सकती है, इसलिए अपन यहाँ पे प्लायर का यूज करते हैं। ये 2 साइड से हो गया। साइड लास्ट वाली
कुठं साइड के अपने को जॉइंट अलाउंस के वी स्लॉट अपन ने काट लिए। उसके बाद कोई भी शीट का अलाउंस जॉइंट अलाउंस जो है वो वी कट ही करना पड़ता हो, तभी वो एक साइड से 90 में आ जाएगी और दूसरी साइड भी। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, फोल्डिंग। तो फोल्ड करने के लिए फोल्डिंग मशीन आती है, तो वो अपने पास नहीं है तो अपन वाइस के ऊपर मार्किंग के ऊपर इसको वाइस से भी कर सकते हैं। कोई भी एज का सपोर्ट लेके, ठीक है। अब इसको अपन अपोजिट साइड से झुका लेते और इसको मैलेट से अपन इसे प्रेस करते। ये हो गई एक साइड। अब दूसरी साइड से ये हो गया दूसरी साइड। अब तीसरी साइड, चौथी साइड, ये हो गई चारों साइड अपनी फोल्डिंग। अब अपने को क्या है, जॉइंट अलाउंस, क्योंकि अपन अगर इसको 30 mm की फोल्डिंग किया तो जॉइंट अलाउंस के समय जॉइंट अलाउंस जो झुकाना है अपने को अपोजिट साइड में, वो झुकाने को तकलीफ जाएगी। इसलिए अपन इसको यहाँ पे पहले जॉइंट अलाउंस फोल्ड करके, अब इसको अपन दूसरे एंगल को 10 mm के इसको ऐसे पे फोल्डिंग ले तकलीफ जाए तो नंतर अपने को 25 mm की बेंडिंग कराना है। पहले अपन इसको प्रेस कर लेते, थोड़ा थोड़ा। यदि आपने मशीन होती तो सर पटक से हो जाता था, है ना। मशीन न होने के कारण अपन थोड़ा तकलीफ हो रहा है। हाँ।
मशीन न होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है जॉइनिंग को बेंड करने में, लेकिन हमारे वांडे सर फ़िलहाल लगे हुए हैं। लग जाएगा सर आपको संभाल के। यहाँ पे 30 mm का जो अपना हाइट वाला है उसको बेंड किया। है फ्लैटर के सहारे अपन इसको 90 में फिनिशिंग करते हैं। बंद करो थोड़ा। ये जॉइंट्स अलाउंस देखिए, मशीन नहीं है इसलिए अपन प्लायर से उसको, ये जो 7-7 mm की 2 मार्किंग है एक साइड से और एक साइड से 7 mm की, तो इसको अपन लॉक करते हैं पहले। ये हो गया लॉक जॉइंट। इसको प्रेस करा लेते लॉक जॉइंट को। दूसरी साइड को भी लॉक करना है। दूसरी साइड से भी लॉक कराना है। करते हैं क्योंकि यहाँ हैमर भी फ्री नहीं चलता। छोटा जॉब होने की वजह से आपको अब चौथी साइड ये हो गई चारों साइड। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको पिन डाउन। अब ये लॉकअप हो गया, ये क्या हो गया लॉकअप जॉइंट। अभी इसको पिन डाउन जॉइंट के लिए अपना 5 mm और बचा है 7 mm, इसको अपन पलटा के मारते हैं। ये अभी उखड़ता नहीं। दोनों साइड से प्रेस करा के रखो। यहाँ अपन हैमर क्यों यूज कर रहे हैं कि मैलेट यहाँ जगह छोटी है, इसलिए मैलेट यहाँ पे चलता नहीं, और इसके ऊपर पेन डाउन करना है तो डबल शीट आती है तो वो हार्ड जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे जॉइंट अलाउंस के ऊपर हैमर यूज कर रहे हैं।
ये हो गया तीसरी साइड। अब ये अब अपन इसको फिनिश करते 90 में लाने के लिए। अब अपन ने जो हेमिंग करके लिया था, इसको बोलते हैं हेमिंग फोल्डिंग का, उसको अपन अभी प्रेस करा देते। इसका यूज क्या है, जाप को मजबूती, एज को मजबूती, सुशोभित दिखना चाहिए और हाथ कटना नहीं चाहिए बर से। इसलिए हर कोई जाप को ऐसी हेमिंग दी जाती है। उसमें एक वायर भी रहता है। अब अपने को मान लीजिए कूलर की टैंक बनाना है, बड़ी टैंक बनाना है, तो यहाँ अपन ये हेमिंग की जगह क्या करते हैं, इसमें वायर डालते हैं, एमएस का वायर डालते हैं मजबूती के लिए। से चारों साइड से अपन इसको हेमिंग कराते हैं। ये हो गया कंप्लीट ट्रे। अब इसको लीक है क्या है ये चेक करना है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, सोल्डरिंग आयरन। तो उसमें सोल्डरिंग आयरन है ये, यह है तांबे का, दूसरा आता है बीड़ का। तो उसका ये जो फेस है और ये है हेड जाड़ा रहता, इसलिए वो हीट पकड़ के रहता, और ये पेन जो है ये पतला रहता, इसलिए ये जल्दी ठंडा होता। तो जब गर्म रहता है तब अपन भट्टी से, स्मिथ अर्थ से या ब्लो लैम्प से निकालते समय उसमें फिर स्लैग आता है काला, तो वो क्लीन होना चाहिए। इसलिए अपन नवसागर ऐसा यहाँ डालते हैं, नवसागर का पाउडर, उसके ऊपर क्लीन करते हैं। फिर अपन सोल्डर आता है, कथील बोलते हैं अपन उसको, वो उसको ये पेन के नोक से ऐसा उठाते गरम इसमें, और यहाँ पे ये जिस जगह सोल्डरिंग कराना है ये गैप में, तो यहाँ पे अपन HCl लगाते पहले। HCl लगाने के बाद वहाँ पे ऐसे सोल्डर कॉर्नर से अंदर और बाहर से एक लाइन में पूरा, तो फिर वो लीकेज पूरा बंद होता जब भी लीकेज रहा, तो इसे बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन। ठीक है। अब फिनिशिंग के लिए अब तुम्हारे पास वुडन का लकड़ा है तो वो डाल सकते, या कोई टूल्स यूज कर सकते हैं, फिनिशिंग करा लेते हैं बाद में। ट्रे कंप्लीट। अपना जॉब हो गया सर, है ना? ये हो गया अपना जॉब पूरा। आपको डेंस लगता है कहीं, तो ये मैलेट से अपने को ऐसा यहाँ पे फिनिश करना है। अब अपन ने बेंडिंग किया वाइस के ऊपर, अपने पास बेंडिंग मशीन नहीं है इसलिए अपन वाइस का यूज किया। वाइस या फोल्डिंग बार बोलते उसको, स्क्वायर बार है ना, उसके ऊपर अपन ने वर्क किया, जॉब कंप्लीट किया। जब मशीन रही तो कितने भी बड़े छोटे सब उस पर मशीन पे बेंड हो जाते, उसमें आपको बेंडिंग कराने में दिक्कत नहीं जाती। ठीक है। तो वो बेंडिंग मशीन, स्ट्रेस शेयरिंग मशीन और रोलिंग मशीन, और ये तीनों मशीन आपको वहाँ पे देखना है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का जो किताब है
उसमें फिटिंग अपना शीट मेटल शॉप का पोर्शन ओपन किया तो वहाँ पे शीट मेटल के टूल्स और मशीन के बारे में आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, वो आप पढ़ लीजिए। इस तरह से अपना जॉब कंप्लीट हुआ।